मोर जुक्त दुई द्वितीय वर्षर छात्र छात्री मानक पुणी थे ई टीचिंग ओडिशा चैनल को स्वागत। तो आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर लॉजिक। तो पुणी थे मुझे कही रखी कि मु लॉजिक रे गोटे सिंपल नोट बा शॉर्ट नोट तैयार कर जहाँ साहाय्य आपण माने से नोट को फॉलो कर निश्चित भाव +2 एग्जाम रे भल प्रदर्शन करें। तो यह हूँ मोर द्वितीय वीडियो। तो पूर्व वीडियो आम पढ़ी कि साधारण कॉन्सेप्ट लॉजिक रे साधारण कॉन्सेप्ट आम कि पढ़ी। तो आम पूर्व वीडियो पढ़ी व्हाट इज प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कौन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन रो क्लासिफिकेशन, प्रपोजिशन रो क्लासिफिकेशन रे बहुत किसी जिनिस रही। से आम अल्प किसी पढ़ी तो आउ जहाँ बाकी रही ता आज आम ये वीडियो रे पढ़ा। तो आज आम पढ़ा क्वालिटी क्वांटिटी एंड रिलेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी एंड रिलेशन, क्वालिटी आउ क्वांटिटी एवं रिलेशन अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन रही। तो क्वालिटी अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन रही, क्वांटिटी अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन रही और रिलेशन अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन रही। तो प्रथमे पढ़ा क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी केते प्रकार प्रपोजिशन रही। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी क्वालिटी अनुसार दुई प्रकार प्रपोजिशन रही। तो कौन कौन? प्रथम एफर्मेटिव, एफर्मेटिव प्रपोजिशन, द्वितीय नेगेटिव प्रपोजिशन। क्वालिटी अनुसार दुई प्रकार प्रपोजिशन, प्रथम हूँ एफर्मेटिव प्रपोजिशन, द्वितीय नेगेटिव प्रपोजिशन। तो तापर आम पढ़ा एफर्मेटिव क्या कहुए और नेगेटिव क्या कहुए। तो प्रथम पढ़ा एफर्मेटिव प्रपोजिशन। तो एफर्मेटिव क्या कहुए? तो व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन रो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट आम कौन जानी। तो व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन एफर्म्स ना हाँ करिथाए, हाँ करिथाए, मना करि नथाए, हाँ करिथाए समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विषय रे हाँ करिथाए किए ना प्रेडिकेट इज कॉल्ड एफर्मेटिव प्रपोजिशन। व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ प्रेडिकेट एफर्म समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विषय रे हाँ करिथाए इज कॉल्ड एफर्मेटिव प्रपोजिशन। बा पॉजिटिव रही थाए जो प्रपोजिशन ताको आम एफर्मेटिव प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो एग्जांपल नवा, एग्जांपल रे सत्य इज ए स्टूडेंट। एठारे सब्जेक्ट किए सत्य, प्रेडिकेट स्टूडेंट। तो प्रेडिकेट स्टूडेंट हाँ करुच्ची कि सत्य हो जड़े स्टूडेंट। तो यहाँ को आम कहीपर एफर्मेटिव प्रपोजिशन पॉजिटिव प्रपोजिशन। तो तापर आम पढ़ा नेगेटिव प्रपोजिशन। तो नेगेटिव प्रपोजिशन क्या कहुए? व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन रो प्रेडिकेट डिनाइज मना करिथाए ना करिथाए समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टर्म, सब्जेक्ट टर्म विषय मना करिथाए इज कॉल्ड नेगेटिव प्रपोजिशन। ताको आम नेगेटिव प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो नेगेटिव प्रपोजिशन रो एग्जांपल नवा, एग्जांपल रे नो मेन आर मोर्टाल, कौन सी मनीष मरणशील नुहति। तो एठारे सब्जेक्ट किए मेन, प्रेडिकेट मोर्टाल। तो प्रेडिकेट मोर्टाल मना करुच्ची कि कौन सी मनीष मोर्टाल नुहति। तो याकू आम नेगेटिव प्रपोजिशन बोली कही थाउ। जानी पारले कि अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी दुई प्रकार प्रपोजिशन रही, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो एफर्मेटिव जे हाँ जो प्रपोजिशन रे प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय हाँ करिथाए ताको आम एफर्मेटिव प्रपोजिशन कही थाउ। आ नेगेटिव प्रपोजिशन होउची प्रपोजिशन ऑफ प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय हाँ ना करिले ताको आम नेगेटिव प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो एग्जांपल ले तापर आम जानिबा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, क्वांटिटी अनुसार केते प्रकार, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी केते प्रकार प्रपोजिशन रही। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी दुई प्रकार प्रपोजिशन रही। केते प्रकार ना दुई प्रकार प्रपोजिशन रही। फार्स्टली यूनिवर्सल प्रपोजिशन, सेकेंडली पर्टिकुलर प्रपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी दुई प्रकार, क्वांटिटी दुई प्रकार प्रपोजिशन रही। तो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। तो तापर आम जानिबा यूनिवर्सल प्रपोजिशन क्या कहुए और पर्टिकुलर प्रपोजिशन क्या कहुए। तो प्रथम पढ़ा यूनिवर्सल प्रपोजिशन। यूनिवर्सल प्रपोजिशन क्या कहुए? व्हेन द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन व्हेन द प्रपोजिशन स्टेट्स, जिते बड़े गोटे प्रपोजिशन जड़े थाए अबाउट ए ग्रुप, गोटे ग्रुप विषय और ए क्लास, गोटे जाति विषय
ग्रुप ऑफ क्लास क्या कहुए जाति हूँ जेपरिक मनीष जाति माने सबू मनीष पृथ्वी जितेक मनीष अच्छा आउ बाघ जाति तो पृथ्वी जी बाघ अच्छा लायन अच्छा आम गोटे ग्रुप ऑफ क्लास बोली कही था वेदर अफर्मेशन डिनाइज ता पॉजिटिव हो बा नेगेटिव हो अफर्मेटिव हो बा नेगेटिव हो इज कॉल्ड यूनिवर्सल प्रपोजिशन ताको आम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोली कही था। तो एग्जांपल नवा एग्जांपल रे ऑल मेन आर मोर्टाल तो सबू मनीष माने मरणशील अटंती एठारे प्रपोजिशन कहूँ कि प्रपोजिशन एठारे प्रेडिकेट किए प्रेडिकेट मोर्टाल सब्जेक्ट मेन तो एठारे प्रपोजिशन कहूँ कि ऑल मेन माने सबू मनीष माने पृथ्वी जतक मनीष अच्छा तो गोटे क्लास बा गोटे ग्रुप को बुझाऊँ तो से आम यूनिवर्सल प्रपोजिशन बोली कही था। तापर आम पढ़ा पर्टिकुलर प्रपोजिशन पर्टिकुलर प्रपोजिशन क्या कहुए व्हेन ए प्रपोजिशन स्टेट्स अबाउट सम मेंबर ऑफ ए क्लास गोटे जातिर किछि मेंबर मानू सबू मनीष नुहे किछि मनीष मानू गोटे क्लास सम मेंबर मानू जिते प्रपोजिशन जन था वेदर एफर्म्स डिनाई से एफर्मेटिव हो बा नेगेटिव हो हाँ करू बा ना करू इज कॉल्ड पर्टिकुलर प्रपोजिशन ताको आम पर्टिकुलर प्रपोजिशन बोली कही था। तो एग्जांपल नवा एग्जांपल रे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट किछि छात्र माने इंटेलिजेंट अटंती तो किछि छात्र माने समस्त छात्र मानक मध्यरु किछि छात्र इंटेलिजेंट अटंती तो किछि छात्र गोटे क्लास रो सम मेंबर हेतिपय को आमे पर्टिकुलर प्रपोजिशन बोली कही था। तो आमे जानिले कि क्वांटिटी अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी दी प्रकार प्रपोजिशन रहिला तो गोटे हला यूनिवर्सल प्रपोजिशन आ गोटे हला पर्टिकुलर प्रपोजिशन। तो यूनिवर्सल कौन जानले जहाँ गोटे ग्रुप क्लास को बुझाए ताको आमे यूनिवर्सल प्रपोजिशन कही था। आ पर्टिकुलर प्रपोजिशन हो जहाँ गोटे सम मेंबर ऑफ क्लास गोटे जातिर किछि मेंबर मानू जन था आम पर्टिकुलर प्रपोजिशन बोली कही था। तो क्वालिटी एवं क्वांटिटी अनुसार लॉजिक रे चारि प्रकार प्रपोजिशन रही क्वालिटी बा क्वांटिटी को मिसई तो ये क्वालिटी बनान भूल अच्छे टाइपिंग मिस्टेक अच्छी क्यू यू ए हम LITY क्वालिटी एंड क्वांटिटी तो क्वालिटी क्वांटिटी को मिसाई चारि प्रकार प्रपोजिशन रही लॉजिक रे चारि प्रकार प्रपोजिशन रही। तो क्वालिटी अनुसार दुई प्रकार प्रपोजिशन एफर्मेटिव नेगेटिव क्वांटिटी अनुसार दुई प्रकार प्रपोजिशन यूनिवर्सल पर्टिकुलर तो यूनिवर्सल हाँ बा ना हो पारे पर्टिकुलर हाँ बा ना हो पारे तो यूनिवर्सल हाँ बा यूनिवर्सल एफर्मेटिव हाँ कर पॉजिटिव थाए यूनिवर्सल एफर्मेटिव ताको आम शॉर्ट रे ए बोली ना देता ए बोली ना देता तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव रही तो यूनिवर्सल नेगेटिव को आम ई बोली शॉर्ट फॉर्म रे कही था। यूनिवर्सल आ पर्टिकुलर भी एफार्म हो पारे बा नेगेटिव हो पारे से पर्टिकुलर एफर्मेटिव को आम आई बोली कही था शॉर्ट फॉर्म रे आ पर्टिकुलर नेगेटिव को ओ बोली कही था। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव तो यूनिवर्सल माने गोटे ग्रुप बा गोटे क्लास को बुझाऊ एफर्मेटिव माने हाँ प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय हाँ करुवा पॉजिटिव सेंस रे थिबो ताको आम यूनिवर्सल एफर्मेटिव बा ए बोली कही था। यूनिवर्सल ग्रुप क्लास को बुझाऊ नेगेटिव प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय ना करुवा आम यूनिवर्सल नेगेटिव बा ई बोली कही था। तो पर्टिकुलर माने सम मेंबर ऑफ ए क्लास को बुझाऊ हाँ करुवा एफर्मेटिव हो प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय हाँ करुवा आम पर्टिकुलर एफर्मेटिव बोली कही था बा शॉर्ट फॉर्म रे आई बोली लिखा जाए था। पर्टिकुलर माने सम मेंबर ऑफ ए क्लास नेगेटिव माने प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय ना करुवा नेगेटिव सेंस रे थिबो ताको आम पर्टिकुलर नेगेटिव बोली कही था ताको आम शॉर्ट फॉर्म रे ओ बोली कही था। तो क्वालिटी और क्वांटिटी को मिसाई चारि प्रकार प्रपोजिशन हो गला लॉजिक रे ए चारि प्रकार प्रपोजिशन नहीं व्यवहार करा जाई थाए। तो यार आम एग्जांपल नहीं बुझा तो ए हूँ यूनिवर्सल एफर्मेटिव
आम एग्जाम्पल नहीं देखा ऑल मेन आर मोर्टाल सबू मनीष मैंने मोर्टाल अटंती मरणशील अटंती। तो एठार आम जानीपारे कि एठार एफार्मेटिव हाँ वाचक अच्छी एफार्मेटिव प्रपोजिशन रही जानीपारे आउ यूनिवर्सल केमी ना ऑल मेन सब मनीष तो यहाँ यूनिवर्सल एफार्मेटिव बोली कही था ए बोली कहुई थाए। तो याको आम सांकेतिक भाषा लिखिपारे ऑल एस इज पी एस जगार सब्जेक्ट बस पी जगार प्रेडिकेट बस ए प्रपोजिशन यही भाव प्रोसेस लिखा ऑल एस इज पी जपर कि ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट से भाव सब बस। तो द्वितीय एग्जांपल रे ई तो ई हूँ नो मेन आर मोर्टाल तो ई हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव तो आम जानीपारे कि नो मेन आर मोर्टाल हूँ नेगेटिव। तो यूनिवर्सल किपर ना नो मेन कौन भी मनीष पृथ्वी जितक मनीष अच्छा कौन भी मनीष नुहे समस्त को ही मना कर दे कि से मरणशील नुहति से गोटे ग्रुप बा क्लास को बुझाऊँ। तो नो मेन आर मोर्टाल बा ई यूनिवर्सल नेगेटिव ताको आम सांकेतिक भाषा लिखिपर नो एस इज पी एस सब्जेक्ट पी प्रेडिकेट तो नो मेन आर मोर्टाल ई जगह आर भी पार जेकोसी भी हो पार। तो तापर आई हूँ पर्टिकुलर एफार्मेटिव एफार्मेटिव भी हो। तो एग्जांपल सम मेन आर मोर्टाल किछि मनीष मरणशील अटंती तो यहाँ एफार्मेटिव जापर एठार प्रेडिकेट मोर्टाल सब्जेक्ट मेन विषय हाँ करुच्ची तो यहाँ एफार्मेटिव तो पर्टिकुलर किपर ना सम मेन सब मनीष मध्य किछि मनीष तो यहाँ हूँ पर्टिकुलर आ एफार्म कर तो एफार्मेटिव पर्टिकुलर एफार्मेटिव सर्ट्रे आई। तो एक सांकेतिक भाषा सम एस इज पी बोली कहुए सम लगे एस सब्जेक्ट इज पी इज प्रेडिकेट। तो ओ हूँ पर्टिकुलर नेगेटिव ओ तो पर्टिकुलर नेगेटिव एग्जांपल देखा सम मेन आर नॉट मोर्टाल किछि मनीष मरणशील नुहति तो यहाँ आम नेगेटिव बोली जापर नेगेटिव प्रपोजिशन आउ पर्टिकुलर किपर ना सम मेन किछि मनीष सब मनीष मध्य किछि मनीष एटा पर्टिकुलर गोटे क्लास रो सम मेंबर मान को कहुए पर्टिकुलर कहुए। तो सम मेन आर नॉट मोर्टाल यहाँ हूँ पर्टिकुलर नेगेटिव बा ओ तो एक सांकेतिक भाषा सम एस इज नॉट पी बोली लिखा जाए एस जगह सब्जेक्ट और पी जगह प्रेडिकेट रम एस इज नॉट पी लिखा जाए। तो जानीपारे तो या पर आम पढ़ा अकॉर्डिंग टू रिलेशन केते प्रकार प्रपोजिशन रही रिलेशन अनुसार केते प्रकार प्रपोजिशन रही। तो रिलेशन अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन रिलेशन अनुसार दुई प्रकार प्रपोजिशन रही। तो प्रथम रही कैटेगोरिकल प्रपोजिशन द्वितीय रही कंडीशनल प्रपोजिशन प्रथम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन द्वितीय कंडीशनल प्रपोजिशन। तो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन क्या कहुए जानिबा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कहुए व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ ए प्रपोजिशन स्टेट्स गोटे प्रपोजिशन रो प्रेडिकेट जिते बेले कही थाए समथिंग कैटेगोरिकल सीधा सड़क स्पष्ट भाव में कही थाए एबार द सब्जेक्ट टर्म जिते बेले गोटे प्रपोजिशन प्रेडिकेट सब्जेक्ट टर्म विषय सीधा सड़क बा समथिंग कैटेगोरिकल स्पष्ट भाव में किसी कही थाए समथिंग विदाउट एनी कंडीशन बिना कौन शर्त एंड डाउट बिना कौन द्वंद्व इज कॉल्ड कैटेगोरिकल प्रपोजिशन जिते गोटे प्रपोजिशन प्रेडिकेट सब्जेक्ट विषय स्पष्ट भाव में कही थाए बिना कौन शर्त बा कौन द्वंद्व बा डाउट रखी ताको आम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बोली कही थाउ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो उदाहरण नहीं देखा एग्जांपल नहीं एग्जांपल रे ऑल मेन आर मोर्टाल सबू मनीष माने मरणशील अटंती तो सबू एठारे प्रेडिकेट किए ना मोर्टाल सब्जेक्ट
मेन। तो प्रेडिकेट मोर्टाल बिना सर्तरे बिना कौन डाउट्रे स्पष्ट भाव में सीधा सड़क भाव में कहूँ कि सबू मनीष मैंने मोर्टाल अच्छा सब्जेक्ट विषय कहूँ कि सबू मनीष मैंने निश्चित भाव मोर्टाल अच्छा निश्चित भाव मरणशील अटंती। तो बिना कौन सर्त रही आम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन बोली कही था। तो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कौन जानले यहाँ पर हम जानवा कंडीशनल प्रपोजिशन। कंडीशनल प्रपोजिशन क्या कहुए ना व्हेन द प्रेडिकेट ऑफ द प्रपोजिशन रो प्रेडिकेट स्टेट समथिंग किसी कही थाए अबाउट द सब्जेक्ट टर्म विषय रे अंडर सर्टन कंडीशन किसी शर्त रखी यदि प्रेडिकेटिव सब्जेक्ट टर्म विषय रे किसी कही थाए शर्त रखी इज कॉल्ड कंडीशनल प्रपोजिशन। ताको आमे कंडीशनल प्रपोजिशन बोली कही थाउ। ताको आमे कंडीशनल प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो कि शर्त रखी थिबार या आमे कंडीशनल प्रपोजिशन बोली कही थाउ। तो कंडीशनल प्रपोजिशन विभिन्न प्रकार रही विभिन्न प्रकार माने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल प्रपोजिशन। 3 प्रकार कंडीशनल प्रपोजिशन रही। तो जहाँ शर्त रखी कह जाई थाए। तो 3 प्रकार कौन कौन ना एक रे हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन जो प्रपोजिशन रे कि इफ एंड देन व्यवहार करा जाए। इफ एंड देन जदि ताहाले जदि मु कटक जीवी ताले मु बारबाटी बुलवाको जीवी। जदि मु कटक जाए तो गोटे शर्त रखला कि मु कटक जदि मु जीवी ताले जाई बारबाटी देन तापर जाई मु बारबाटी बुलेबी। इफ आई विल गो टू कटक देन आई विल विजिट बारबाटी। तो शर्त रखिथबार एको आमे कंडीशनल प्रपोजिशन कही था। को आमे इफ एंड देन लगिथबार एको आमे हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन बोली कहा जाई थाए। तो सेकंड रे डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन जेमतरा कि आइदर एवं और व्यवहार करा जाए। आइदर एटा और सेटा आइदर और व्यवहार करा जाए। आइदर एटा किंबा सेटा आइदर शर्त रखा जाउची कि एटा किंबा सेटा दुईटी नुहे एटा किंबा सेटा। से आम डिसजॉइंटिव प्रपोजिशन कही था कंडीशन रखा जाए कंडीशनल प्रपोजिशन कह जाए। तो थार्डली 3 नंबर अल्टरनेटिव प्रपोजिशन रे व्यवहार करा जाए कि नॉट बोथ जेमठार नॉट बोथ व्यवहार करा ताको आम अल्टरनेटिव प्रपोजिशन बोली कही था। कौन कही था अल्टरनेटिव प्रपोजिशन नॉट बोथ दुईटी नुह केवल गोटे दुईटी नुह शर्त रखा जाए कि दुईटी नुह जहाँ केवल दुईटी नुह शर्त रखा जाए आम अल्टरनेटिव प्रपोजिशन बा कंडीशनल प्रपोजिशन बोली कही था। तो आम जानीपारे अकॉर्डिंग टू रिलेशन केते प्रकार प्रपोजिशन। तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन कैटेगोरिकल एंड कंडीशनल। कैटेगोरिकल कौन जानला बिना शर्तर कौन सीधा सड़क भाव प्रेडिकेटिव सब्जेक्ट विषय कहले ताको आम कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कही था। कंडीशनल प्रपोजिशन हो जहाँकि शर्त रखी कही थाए प्रेडिकेटिव सब्जेक्ट विषय किसी शर्त रखी कहले ताको आम कंडीशनल प्रपोजिशन बोली कही था। तो कंडीशनल प्रपोजिशन 3 प्रकार प्रपोजिशन जानिले हाइपोथेटिकल डिसजॉइंटिव अल्टरनेटिव। हाइपोथेटिकल इफ देन व्यवहार करा जाए। डिसजॉइंटिव रे आइदर और व्यवहार करा जाए। अल्टरनेटिव रे नॉट बोथ व्यवहार करा जाए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म एटा हम जानिबा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म क्यों प्रपोजिशन टी क्यों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो डिस्ट्रीब्यूट कहीं करे बा किपरि होता ता हम पर जानिबा। तो आज हम केवल मन रखिबा कि क्यों प्रपोजिशन क्यों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो ए प्रपोजिशन जानी कि ए हूँ यूनिवर्सल एफर्मेटिव बा ए प्रपोजिशन क्या को डिस्ट्रीब्यूट करे ना सब्जेक्ट टर्म को बा केवल सब्जेक्ट टर्म को ही डिस्ट्रीब्यूट करे केवल सब्जेक्ट टर्म को मन रखा हम। तो ई टर्म ई हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव क्या को डिस्ट्रीब्यूट करे ना बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म ए दुईटी को डिस्ट्रीब्यूट करे। एठार केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। से ई यूनिवर्सल नेगेटिव बहुत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। डेस्पुरन भी पढ़ो शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ी था। तो आई हूँ
पर्टिकुलर एफर्मेटिव आई क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है ना नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म कहार को डिस्ट्रीब्यूट करे ना प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करे ना कि सब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट करे ना। तो लास्ट रहा ओ हूँ पर्टिकुलर नेगेटिव बा ओ क्या डिस्ट्रीब्यूट करे ना ओनली प्रेडिकेट केवल प्रेडिकेट को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ए प्रपोजिशन सब्जेक्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ई प्रपोजिशन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई प्रपोजिशन नो सब्जेक्ट नो प्रेडिकेट क्या कौन सी टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे ना। तो ओ प्रपोजिशन ओनली प्रेडिकेट को प्रपोजिशन ओनली प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सरला जनरल कॉन्सेप्ट। तो यार पर वीडियो आम आरंभ करवा विषय वस्तुर प्रथम अध्याय इनफरेन्स। तो आज जनरल कॉन्सेप्ट सरला नेक्स्ट वीडियो रे आम पढ़ा विषय वस्तु मध्य को प्रवेश करवा प्रथम अध्याय इनफरेन्स। तो ये वीडियो देखा समय नोट टी लिखि ने नोट लिखि प्रैक्टिस करूँ निश्चित भाव एग्जाम रे भल प्रदर्शन करें। तो एतिक सरला गुड बाय एंड टेक केयर।